जेपी के सांसद जगदम्बिका पाल बस्ती पहुंचने के बाद मीडिया से उन्होंने बात की। जिस तरह से बांग्लादेश में मुर्शिदाबाद में जिस तरह से घटना हुई है, कहीं ना कहीं वो निंदनीय है, जो है दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिलहाल जगदम्बिका पाल ने यह भी बताया कि जिस तरीके से जो है एक हिंदू परिवार के भी घर में जाके एक पिता को और उसके पुत्र की हत्या कर दी जाती है, कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। फिलहाल वहां की सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। जिस तरीके से वहां के लोगों द्वारा 16 पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया गया है, कहीं ना कहीं ये निंदनीय है। फिलहाल आपको पता है कि जो घटना लगातार ये घट रही है, जिस तरीके से जो घटना है उसके बाद हिंदू लगातार वहां से पलायन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इसमें जो है सरकार का भी, वहां की सरकार भी का भी संरक्षण लग रहा है, क्योंकि लगातार हिंदुओं पे जो अत्याचार हुए हैं, हिंदुओं को पलायन किया जा रहा है, ये अपने आप में एक निंदनीय घटना। उन्होंने ये भी बताया कि क्या जो ममता बनर्जी है, जो वो क्या रोहिंग्या वासी और बांग्लादेशियों को जो मुसलमान है वहां के, क्या उनको वो अपना वोट बैंक समझती है? उनको वहां रहने के लिए उनके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड जैसी, निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज बना रही है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक निंदनीय घटना है। थाना मडरा के मनोहरपुर का इस गांव की एक घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ एक महिला अपने दामाद के साथ घर से रुपया और नकदी और जौली लेकर चली गई हैं। जैसा कि आपको बता दें, यह खबर जो है पूरे मीडिया हाउस में फैली हुई है और इसको लेकर के आज हम खुद उसी गांव में मौजूद हैं। और उस गांव में जब हमने परिवार के लोगों से बात की, परिवार के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस महिला ने घंटों दामाद से बात किया करती थी और पति ने बताया कि जब हमने इस बात पर टोका टाकी करी तो वह इस बात को लेकर बुरा भी मानती थी। तो अचानक महिला जो है अपने दामाद के साथ कहीं चली गई है, जिसको लेकर पति के द्वारा संबंधित थाने में गुमशुदगी की भी रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस 9 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। परिवार वालों का साफ तौर पर कहना है कि हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द महिला और उस लड़के को बरामद किया जाए। परिवार वालों का ये भी कहना है कि यदि महिला आती है और वह परिवार के साथ रहना चाहती है, मैं समझौता करने को तैयार हूँ, बस एक बार महिला का पता लग जाना चाहिए। जिस तरीके से कुछ बातें सामने आ रही हैं कि लड़के के परिवार वालों ने भी लड़की की मां पर एक वशीकरण का जो आरोप लगाया है, उस बात को लेकर महिला के पति ने इसको नकारा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं लड़के को बचाया जा रहा है, ऐसी कोई बात मेरी पत्नी के द्वारा नहीं की गई है। आपस में प्रेम प्रसंग बातचीतों से बड़ा है, इस वजह से दोनों कहीं चले गए हैं। अब साफ तौर पर लड़की के पिता का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन मेरी पत्नी और उस लड़के को बरामद करके लाए और मैं समझौता पूर्ण रूप से करने को तैयार हूँ। अब यह देखना होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन कब इस महिला को और उस लड़के को पकड़ पाता है, क्योंकि 9 दिन गुजर जाने के बाद भी अभी भी वह पुलिस की पकड़ से दूर है। भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पूरे देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाई जा रही है। वहीं बात करें आगरा की, तो दलितों की राजधानी कहे जाने वाले आगरा में भी बड़ी संख्या में लोग यहां एकत्रित हुए हैं और भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन किया जा रहा है। आगरा के आवास विकास सेक्टर 12 में इस बार भीम नगरी सजाई गई है और इस भीम नगरी में कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगरा पहुंचेंगे और इस भीम नगरी में शोभा यात्रा में वो शामिल होंगे। लगभग 6:30 बजे वो आगरा के हवाई अड्डे पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे और वहां भीम नगरी शोभा यात्रा में शामिल होंगे। 8 बजे तक मुख्यमंत्री कार्यक्रम स्थल पर रहेंगे और 8 बजे के बाद में वो लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ भीम नगरी में शामिल होंगे और दलितों को साथ देने का काम करेंगे। पूरा देश जहां पर एक तरफ आज 14 अप्रैल 2025 को भव्य तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जो 134वीं जयंती मना रहा है, वहीं पर आज रायबरेली जिले में भी, चाहे वो रायबरेली जिले का आला प्रशासन हो, चाहे अगर बात करें तो रायबरेली जिले के जितने भी नेता हैं, चाहे किसी भी दल के वो नेता हो, बड़े स्तर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान के रचयिता थे, उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है और बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है। जिस तरीके की ये बात अपनी अपनी पार्टियां अलग अलग अपने अपने व्यक्तित्व, इस पर राजनीति भी हो रही है, लेकिन रायबरेली जिले की डीएम हर्षिता माथुर ने बचत भवन में सुबह वहां पर आकर अवकाश होने के बाद उन्होंने जो है माल्यार्पण किया और दीप जलाया। उसके बाद उन्होंने कहा कि शासन की गाइडलाइन 14 अप्रैल से लेकर के 28 अप्रैल तक 2025 तक अभियान चलेगा। उस अभियान में हम जन जन तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो बातें हैं वो पहुंचाई जाएगी शासन के माध्यम से और रायबरेली प्रशासन के माध्यम से।
संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। भारतीय संविधान के रचनाकर्ता जो पूरे देश में आज गरीब, दलित, शोषित परिवारों के लिए आवाज़ उठाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस हर जगह लोगों के द्वारा धूमधाम से मनाया गया। आज हम बात करेंगे सिद्धार्थनगर जिले की, जहां सोहना में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस को लेकर के लोगों के द्वारा एक रैली के माध्यम से एक जनसभा को संबोधित करते हुए आगे बढ़े तथा लोगों ने भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण करते हुए जय भीम का नारा लगाते हुए आगे बढ़ते नजर आए। वहीं लोगों के द्वारा भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम गरीब परिवारों के लिए एक आइडियल है, जिन्हें हम अपना मसीहा मानते हैं। कुशीनगर में एक शादी का टेंट लगाने के दौरान 11,000 वोल्टेज की हाई टेंशन तार के चपेट में 4 मजदूर आ गए। आपको बता दें कि यह घटना पडोला कोतवाली क्षेत्र के बसैया बनवीर के है, जहां पर एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था और शादी के कार्यक्रम के दौरान 4 मजदूर टेंट लगा रहे थे। टेंट लगाते दौरान चारों मजदूर हाई टेंशन तार की चपेट में आ गए और वो झुलस गए। आनन फानन में उन मजदूरों को एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दी, तो वहीं 2 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे एसडीएम सदर और सीओ सदर, वहीं और स्थानीय पुलिस पहुंच करके अन्य कार्रवाई में जुटी हुई है। संभल में आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती धूमधाम तरीके से मनाई गई, तो वहीं सरकारी कार्यालयों या फिर निजी संस्थानों में बाबा भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर जयंती मनाई गई। तो वहीं संभल के विभिन्न कस्बों या फिर शहरों या फिर गांवों में देखने को मिला, जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गईं और महापुरुषों की झांकियों के साथ में डीजे के साथ लोग बार डीजे पर नाचते और झूमते गाते नजर आए। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था रही और वहीं पर लोग बार नीले रंग के गुलाल से होली खेलते हुए नजर आए।